बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकसा कौमी निसाब के मुताबिक उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 18 एक कदीम शहर। सबक से पहले हम कुछ अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सीख लेते हैं। तहज़ीब, मुमासलत, असासा, दरियाफ्त, औज़ार, मुतबर्रक, परस्तिश, खडियाँ, निकासी आब। चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। वादी सिंध की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। ये तहज़ीब दरियाए सिंध के किनारे परवान चढ़ी। इस तहज़ीब के आसार सिंध में मोइंजोदड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा यानी कि ज़िला साहिवाल में पाए गए हैं। यहाँ से मिलने वाले आसार की मदद से वादी सिंध की तहज़ीब के बारे में जानना आसान हो गया है। हड़प्पा के मुकाम से मिट्टी के पक्के बर्तन, मोहरें और वज़न करने वाले बाट मिले हैं। मोहरें पक्की मिट्टी, तांबे और चांदी की बनी हुई थीं। मोहरों पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीरें ज़्यादा नुमायां हैं। औज़ार कांसी से तैयार किए जाते थे। मोइंजोदड़ो और हड़प्पा से मिलने वाली अशिया में मुमासलत पाई जाती है, यानी वो एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं, क्योंकि ये दोनों शहर वादी सिंध की तहज़ीब का हिस्सा थे। अगला पैराग्राफ है। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं, जिनसे साबित होता है कि वो मूर्तियों और देवताओं की पूजा करते थे। मिट्टी के बुत भी पूजने के लिए बनाए जाते थे। वहाँ के बासी दरख्तों को मुतबरक ख्याल करते थे। यहाँ जानवरों की परस्तिश का भी रवाज था। जानवरों में बैल, शेर, हाथी और गैंडे की तस्वीर भी मिली हैं। हड़प्पा में कारोबारी ज़िंदगी एक बाकायदा निज़ाम के तहत चलाया जाता था। वज़न और नाप तोल दुरुस्त और मियारी रखने पर जोर दिया गया था। सफाई करने वाले मुलाजिम गलियों और रास्तों को साफ रखते थे। इस शहर की मनसूबाबंदी से अंदाज़ा होता है कि शहर के ऊपर वाले हिस्से में उमरा रहते थे, यानी कि अमीर लोग, और इनके घर बड़े होते थे। मुलाजमों के लिए अलहदा कमरे बने होते थे। लोगों की अक्सरियत गरीब थी। ये शहर के निचले हिस्से में छोटे मकानों में रहते थे। मर्दों और औरतों के दरमियान काम तकसीम किए गए थे। औरतें आटा पीसती, कपड़ा तैयार करती, मवेशियों की देखभाल करती थीं, जबकि मर्दों का पेशा काश्तकारी, तिजारत और सनतकारी था। कुछ घरों से कपड़ा बुनने की खड़ियाँ भी मिली हैं, जिनसे जाहिर होता है कि कपड़ा बुनना भी इनका पेशा था। मिट्टी की मूर्तियाँ और उन पर बने कपड़ों के नकूश कपड़ा बनाने की सनत का पता देते हैं। औरतें आराइश और बनाव संगार के लिए हार, मालाएं और चूड़ियाँ पहनती थीं। हड़प्पा के लोग पढ़ लिख सकते थे। इनका रस्मुल ख़त दिलचस्प और पेचीदा था, यानी कि मुश्किल था। इस अहद में लिखने का एक निज़ाम बनाया गया था, यानी इस दौर में लिखने का एक निज़ाम था, जिसमें तकरीबन 400 अलामात थीं। इसे ताजर, फौजी और सियासी अफराद इस्तेमाल करते थे। आसारी कदीमा के माहिरीन अभी तक इन अलामात के मायने तलाश नहीं कर पाए। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि ये तहरीरें एक से ज़्यादा ज़ुबानों पर मुश्तमिल हैं। जब तक कोई माहिर इस तहज़ीब के रस्मुल ख़त और अल्फाज नहीं पढ़ लेता, उस वक्त तक इस तहज़ीब के कई गोशे छुपे रहेंगे, यानी बहुत सारी बातें छुपी रहेंगी। हड़प्पा की सरजमीन ज़रखेज़ थी। इसकी मुईशत का इन्हिसार ज़राअत और तिजारत पर था। इस तहज़ीब की अक्सरियत काश्तकारों पर मुश्तमिल थी। मौसमी बारिशों की वजह से यहाँ खूब फसलें उगती थीं। यहाँ की फसलों के जो आसार मिले हैं, उनकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि गेहूँ, बाजरा, जौ, दालें, कपास और चावल यहाँ पैदा होते होंगे। शहरों की खुदाई से मिलने वाले हथियारों की तादाद से अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग पुरअमन जिंदगी बसर करते होंगे। इन हथियारों का इस्तेमाल शिकार के लिए ही किया जाता होगा। मवेशी इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थे। बैल उनके नज़दीक अहम तरीन जानवर था। बैल की तस्वीर वाली बेशुमार मोहरें और खिलौने भी हड़प्पा के खंडरात से बरामद हुए हैं। इस शहर के खंडरात के आसार बताते हैं कि ये लोग फ़न तामीर से अच्छी तरह आशना थे। कारीगर ईंटें बनाने और इन्हें पकाने के फ़न से वाकिफ़ थे। मकानात की बुनियादें गहरी और मजबूत बनाते थे।
مکانات کی تعمیر میں پختہ اینٹیں استعمال کرتے تھے۔ ہر گھر میں غسل خانہ موجود ہوتا تھا۔ مکانوں میں روشنی اور ہوا کا بھی معقول بندوبست کیا جاتا تھا۔ گندے پانی کا نکاس کا عمدہ نظام تھا۔ قدیم دور میں کوئی بھی شہر ایسا نہیں تھا جہاں نکاسی آب کا بہتر انتظام اور سہولیات موجود ہوں۔ یوں لگتا تھا کہ آج کل کا نکاسی آب کا نظام اسی دور کی نقل ہے۔ آہستہ آہستہ اس شہر کا زوال ہونا شروع ہو گیا۔ بعض ماہرین کے خیال میں خشک سالی اس کی وجہ بنی، بعض کے نزدیک قدرتی آفات۔ بہرحال وجہ جو بھی تھی، آخرکار یہ تہذیب ختم ہو کر رہ گئی۔ ہڑپہ نہ صرف پاکستان کا تاریخی مقام ہے بلکہ عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ بھی ہے۔ زندہ قومیں اپنی ثقافت، تہذیب و ثقافت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ثقافتی ورثے کی حفاظت کریں۔ تو اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ ہڑپہ کی تہذیب صدیوں پرانی ہے۔ ہڑپہ کے لوگوں کا رہن سہن بہت منظم تھا۔ اپنی تاریخی عمارات اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب ہم اس سبق میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ مماثلت، ملتا جلتا ہونا، ایک جیسا ہونا، پرستش، عبادت، پوجا، زوال، تباہی، آشنا، باخبر، دوست، متبرک، برکت والا، معقول، مناسب، پیچیدہ، مشکل، عمدہ، اچھا، خوب۔